हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। हाँ बच्चे लोगों, जैसा कि लास्ट वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात किया था कि हमारे जो फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी दिसंबर में अपना एग्जाम दिया है और जो इस वक्त रिजल्ट में वेट कर रहे हैं, रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, उनके लिए जो अटेम्प्ट लगने वाला है इंटर का वो रहेगा नवंबर 22। और उनके लिए बैचेस जो हैं वो फैब मिड में जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट आता है हम लोग स्टार्ट कर देंगे। यानी हमारे फेस टू फेस बैचेस भी और हमारे ऑनलाइन के बैचेस भी, जिसका पूरा डिटेल आप लोगों को जल्दी ही मैं यहाँ पे इसी जगह पे बता भी दूंगा। तो हमने कहा कि भाई तब तक क्या किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेजेस भी थे कि सर लॉ किस तरह से पढ़ी जाएगी, क्या कुछ है, क्या हमारी फाउंडेशन से ये लॉ अलग रहेगी, क्या क्या कुछ होगा। तो चलिए हमने कहा कि एक इंट्रोडक्शन वाली क्लास के ऊपर बात हो जाए जिसमें आप लोगों को मैं सब्जेक्ट से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूं कि आखिर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस क्या रहेगा और क्या हमारा पढ़ाई का स्केड्यूल रहेगा, कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं फेस टू फेस में एज वेल एज हमारी ऑनलाइन क्लास के अंदर। तो आज हम लोग इस सेगमेंट में सबसे पहले बात करने वाले हैं मेरे सब्जेक्ट के ऊपर यानी लॉ पर। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट जो भी हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के उनके इंट्रोडक्टरी पार्ट भी आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल आज हम लोग बात कर रहे हैं आपका फर्स्ट ग्रुप का जो सेकंड सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का, जो पूरे 100 नंबर का यानी 100 मार्क्स का पेपर है। चलिए उस पर हम लोग हमारी बात को थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट पे बात कर लेते हैं। तो यहां पे मैं रहूंगा आपके साथ में। वेलकम सबसे पहले हमारी लॉ क्लासेस के अंदर बराबर, और क्योंकि ये पर्टिकुलर लॉ की क्लास रहेगी और मैं रहूंगा आपका सब्जेक्ट कोच, आपका गाइड, मेंटर, एडवोकेट जयेश भंडारी। अब थोड़ी सी बात सब्जेक्ट पे जाने से पहले अगर मैं अपने बारे में कर लूं, काफी लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो भी जान ले। मैं एडवोकेट हूं राजस्थान हाई कोर्ट का। हालांकि इन दिनों में प्रैक्टिस में नहीं हूं बराबर, मतलब प्रैक्टिस कर सकता हूं, लेकिन इस वक्त में मैं पूरा जो मेरा डिवोशन है वो क्लासेस की तरफ है। उसके अलावा पीजी डिप्लोमा में ले चुका हूं। सी डेट एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कोर्स होता है जो मेनली बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड कोर्स होता है, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूं। टीचिंग की जहां तक बात है तो सीए सीपीटी फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, सीए फाइनल एज वेल एज सीएसबी, करीब करीब 18 साल का, 18 ईयर से ज्यादा का मेरा इस वक्त एक्सपीरियंस हो चुका है। और मैं पढ़ाता हूं लॉ भी और ऑडिट भी, सीए इंटरमीडिएट का ऑडिट भी। इससे पहले यहाँ पे हमारी कॉलेज है श्री नागौड़ा पार्श्वनाथ जैन महाविद्यालय, एसएनपीजे कॉलेज, उसमें मैं एज फैकल्टी जो है वो रह चुका हूँ। और बहुत पहले मैं आरजे भी रह चुका हूँ। जी हाँ, जिस वक्त रेडियो का बहुत क्रेज हुआ करता था तो ऑल इंडिया रेडियो में मैं आरजे रह चुका हूँ। और उसके बाद जब ये क्लासेस का लोड बहुत ज्यादा आ गया तो फिर आरजे वाली चीज को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन क्लासेस के अंदर कई बार आपको ये आरजे का झलक जो है वो देखने को मिल जाता है। उसके अलावा जेएनयू से ही मैं नेशनल लेवल का डिबेटर भी रह चुका हूं। जी हाँ, ऑल ओवर इंडिया नेशनल लेवल पे डिबेट में विन कर चुका हूं। उसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर, क्योंकि बहुत जरूरत पड़ती रहती है आप लोगों को मोटिवेशन की भी, तो कभी कभार ऐसी कोशिश कर लेता हूं कि मेरी बातों से आपको कुछ कुछ मोटिवेशन मिल जाए और आपको बताते बताते मैं खुद भी मोटिवेट हो जाऊं कि हाँ भाई बहुत जबरदस्त तरीके से हमको काम करना है, पढ़ना है और लाइफ में कुछ न कुछ गोल को अचीव भी करना है। उसके अलावा कई सारी बुक्स, जिसमें जो बुक जिससे हम लोग पढ़ेंगे कॉर्पोरेट लॉ का है, कमर्शियल लॉ का है, एज वेल एज ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का है। तो इस तरह की बुक्स जो है हर लेवल की, वेदर फाउंडेशन लेवल है, इंटर लेवल है, फाइनल लेवल है, तो उनका मैं ऑथर भी हूं। उसके अलावा भारत पब्लिकेशन से मेरा बुक भी पब्लिश होता है। सुचेता प्रकाशन के साथ में भी पहले जो स्कैनर आता था उसके भी जो मेरा आप कह सकते हैं एडिटर बोर्ड के अंदर भी मैं शामिल था। और भारत पब्लिकेशन के साथ में हमारी एमसीक्यू बुक्स जो है वो भी प्रिंट हो चुकी है। चलिए, तो ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में था। नाउ अगर अब मैं आपसे बात करूं हमारे सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन पर, जिसके लिए ही आज का हमारा ये मेन लेक्चर है। अब बच्चे लोगों, आप लोगों का सब्जेक्ट जिसे आप लोग फाउंडेशन के अंदर पढ़ के आए वो हमारा था बिजनेस लॉ, है ना। और टोटली आपने 5 टाइप के एक्ट वहां पे पढ़े थे। यहां आपका पूरा जो सब्जेक्ट है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड रहेगा। एक हमारे पास में है कॉर्पोरेट लॉ पार्ट फर्स्ट, जो रहेगा 60 मार्क्स का। जी हाँ, जो कंपनी लॉ आपने पढ़ा था ना वहां पे, जो 9 से 12 मार्क्स का था, वही कंपनी लॉ, वही कॉर्पोरेट लॉ अब यहां पे रहेगा पूरा का पूरा 60 मार्क्स का। और फाइनल में जाकर के इसका वेटेज तो पूरा 70 मार्क्स का होने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। और इसमें हम लोग कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 1 से लगा करके 148 पर पूरी पूरी बात करने वाले। जी हाँ, 1 से लगा करके 148।
फाउंडेशन के कोर्स में 1 से लगा करके 22 माना जाता है, हालांकि 1 से 22 के भी सारे सेक्शन 18, 19, 20, 21, 22 ये सब वहां कवर है ही नहीं, ठीक है। फिर भी कहा जाता है कि भाई ठीक है 1 से 22 वहां पे है, लेकिन यहां आपको फाउंडेशन का पोर्शन इंक्लूड करते हुए 1 से 148 तक के सेक्शंस इंटरमीडिएट में कवर करने हैं। और मजेदार चीज ये कि सीए फाइनल में आप लोगों की बुक्स तो सेक्शन नंबर 149 से होंगी, बराबर, वहां से लगा करके 470 जितने टोटल सेक्शंस हैं कंपनीज एक्ट में, लेकिन फिर भी आपके कोर्स में वही 1 से लगा करके 470 तक के सेक्शंस कवर रहेंगे। यानी जितना आपने फाउंडेशन में पढ़ा, जितना आप इंटर में पढ़ेंगे, वो सारा फाइनल में आप लोगों के काम आने वाला है, कि बेस सबका वही रहेगा। ये हमको ध्यान में रखना है, डेफिनेशंस वगैरह सारी वही काम में आने वाली है। तो 60 मार्क्स का आपका पूरा ये पार्ट है। 40 मार्क्स का बच्चे लोगों आपका रहेगा अदर लॉस का पोर्शन, है ना। अब ये जो अदर लॉस का हमारा पोर्शन है, इसमें टोटल 4 एक्ट तो नहीं कह सकता क्योंकि सारे एक्ट नहीं, इंटरप्रिटेशन भी उसमें, लेकिन हाँ मोटा मोटी कुछ 3 एक्ट आप लोगों के कोर्स में और एक रहेगा इंटरप्रिटेशन वाला टॉपिक, ठीक है। अब सबसे फेवरेट आप लोगों का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो फाउंडेशन में आपने बहुत बड़े लेवल के ऊपर पढ़ा है, लेकिन वो वाला पार्ट सिर्फ बेस की तरह से रहेगा। यहां पे आप 123 ऑनवर्ड्स यानी कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आप यहां पे पढ़ेंगे, तो सेक्शन 123 से स्टार्ट होकर के आगे तक के हमारे जो सेक्शंस जाने वाले हैं वो आप लोग यहां पे ध्यान में रखने वाले। 123 ऑनवर्ड्स यहां से सेक्शंस जो है वो चालू रहेंगे। मेनली आप इसके अंदर इंडेमनिटी एंड गारंटी के जो हमारे चैप्टर्स हैं, बिलमेंट और प्लेज का जो चैप्टर है और एजेंसी के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके कोर्स में रहेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। वो अकाउंट्स में आप लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह का जो पूरा पोर्शन किया ना, प्रमोजरी नोट वगैरह, बराबर, उन सबका थ्योरेटिकल पार्ट, क्योंकि कमर्शियल लॉ है, तो यहां नेगोशिएबल चेक के ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, क्या होता है, बैंक की प्रोसीडिंग्स कैसी होती है, सब हमको पता होना चाहिए। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 भी आपके कोर्स में शामिल है, इस बार इंटरमीडिएट में रहता है, बराबर। अब बच्चे लोगों उसके अलावा पहले मैं इस पे बात कर लेता हूं, जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। सर ये क्या होता है? ये बहुत डिफरेंट टाइप का एक्ट है जो पहली बार सीए के कोर्स में इंट्रोड्यूस हुआ था, जब ये कोर्स हमारा 2018 में चेंज हुआ। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑल लॉज, है ना। ये सारे लॉ का मतलब सारे लॉज जितने भी है उनका ये लॉ है, या आप इसको कह सकते हो मदर ऑफ ऑल लॉज है ये जनरल हमारा क्लॉजेज एक्ट जो है। किसी पर्टिकुलर वर्ड का डेफिनेशन अगर किसी पर्टिकुलर एक्ट में नहीं है तो फिर उसके लिए हम लोग मदद लेते हैं जनरल क्लॉजेज एक्ट का, बराबर से। यानी अगर कोई वर्ड का पर्टिकुलर डेफिनेशन किसी एक्ट में है तब तो वही यूज में आएगा, अदरवाइज फिर हम उसका डेफिनेशन अगर कहीं पे नहीं है तो फिर जनरल क्लॉजेज एक्ट को यूज किया जाता है, इसी को पढ़ा जाता है, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग सा आपको इसके ऊपर एग्जांपल दूं, जो मैंने कई बार फाउंडेशन का क्लासेस में भी दिया। सपोज करिए कि कहीं पर किसी पर पेनल्टी लगती है, तो वहां पे लिखा हुआ है एवरी मैन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज पनिशेबल, तो वहां उन्होंने यूज किया एवरी मैन। अब वो पर्टिकुलर एक्ट ऐसा है कि जो सिर्फ मैन के लिए नहीं है, वो वुमेन के लिए भी है, बराबर, सिर्फ पुरुष के लिए नहीं है, महिला के लिए भी है, लेकिन एक्ट ने जो है वो तो मैन लिख दिया। तो अब हमने कहा कि सर इसका मतलब जैसे कोई ट्रैफिक रूल भी है, अब वहां मैन वर्ड आ गया, इसका मतलब अगर फीमेल ने ट्रैफिक रूल तोड़ा तो उसके अगेंस्ट वो पनिशमेंट नहीं है क्या? तो यहां पे अब उस एक्ट में कुछ भी नहीं दे रखा है, नो क्लैरिफिकेशन, तो फिर जनरल क्लॉजेज एक्ट देखा जाता है जिसमें क्लियर बोल रखा है कि इस तरह के मैटर में जहां पे हमने कहीं पर भी जेंडर डिफरेंस नहीं किया है, वहां पे अगर मैन लिख भी दिया है तो उसमें मेल अगर लिख भी दिया है तो उसमें फीमेल जो है, मैन अगर लिख दिया तो वुमेन जो है वो उसमें इंक्लूड मानी जाए, और ये पेनल्टी दोनों के अगेंस्ट लगना चाहिए। ऐसा कुछ मैटर जो है वो आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 में पढ़ने को मिलेगा, और बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। हाँ, लैंग्वेज वाइज बहुत जबरदस्त होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीजें हैं, काफी अच्छी चीजें आपको यहाँ पढ़ने को मिलने वाली हैं। अब लॉ पढ़ते वक्त में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, बराबर, यानी वर्डिंग्स जो दे रखे हैं उनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, या ऐसा मीनिंग जो उसके पीछे छुपा हुआ है ना। लॉ का कई बार एकदम डायरेक्ट मीनिंग समझ में नहीं आता, उसके पीछे छुपा हुआ लॉ उसका मीनिंग क्या है ना। जैसे नॉर्मली लॉ में मे भी लिखा हुआ है, शैल भी अगर लिखा हुआ है, तो उनके मीनिंग्स क्या है? सर मे है तो वॉलंटरी हो गया, या आप कह सकते हो सिर्फ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन सर अगर शैल आ गया तो इंटरप्रिटेशन ऐसा जाएगा कि ये चीज करना कंपलसरी है। तो ऐसा ही कुछ आप यहां पे इंटरप्रिटेशन के अंदर पढ़ने वाले हैं।
है ना। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें रहेंगी इसके अंदर कि लॉ का जो वर्डिंग्स लिखे हुए हैं उनका लिटरल मीनिंग आपको लेना है या कोई और मीनिंग लेना है, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, वो सारी चीजें यहां पे रहती हैं। छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं आपको। यहां आप ये भी पढ़ेंगे कि जैसे मैंने एक वर्ड अभी बोला था बच्चे लोगों, शैल। तो हमने कहा कि सर जनरली हम लोग शैल का मतलब ये लेते हैं कि कोई चीज को करना कंपलसरी है ना, मैंडेटरी है, तो शैल यूज होता है। और मे का यूज होता है सिर्फ ऑब्लिगेटरी नहीं होकर के वॉलंटरी के लिए, कि भाई मे अगर लगा दिया तो ठीक है, होगा तो भी चलेगा, यू हैव टू सीधा सीधा सा कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस के साथ में अगर मे लगा दिया या लॉ के प्रोविजन के अंदर अगर मे लगा दिया, आप सीधा इंस्पेक्टर मे चेक दी गुड्स, वो इंस्पेक्टर चाहे तो गुड्स को चेक कर सकता है, ना करना चाहे तो ना करे। ओके, तो यहां मजेदार चीज ये होगी, कई बार इंटरप्रिटेशन करते वक्त आपको ये सिखाया जाएगा कि लिखा हुआ मे है लेकिन उसके पीछे का नेचर जो है वो शैल की तरह है। और क्लास में इसके ऊपर मैं जब ये टॉपिक पढ़ाता हूं तो एक बढ़िया सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि सपोज करो आप लोग घर पे हैं और सिंपली घर पे पापा ने आपको कहा कि मे आई हैव ग्लास ऑफ वाटर, है ना। वर्ड क्या यूज किया, मे आई हैव ग्लास ऑफ वाटर। अब बोला उन्होंने मे है कि भाई क्या मुझे एक ग्लास पानी मिल सकता है, लेकिन पापा ने बोला है तो उस मे के पीछे का इंटेंशन जो है वो एग्जैक्टली शैल का है। समझ रहे हो मेरी बात को कि सर वर्डिंग्स तो मे दिख रहा है, अब ठीक है पापा पिलाए ना पिलाए हमारी मर्जी है, वो कहेंगे बेटा लिखा भले ही मे है, बोला भले ही मैंने मे है, कर्सी से बोल दिया है, लेकिन बेटा इसके पीछे का इंटेंशन तो शैल ही है, नहीं तो समझ जाओ कि फिर क्या होने वाला है। बराबर बात को समझे ना आप। तो ऐसी इंटरेस्टिंग सी चीजें जो हैं वो हम इंटरप्रिटेशन वाले टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं, ये आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। एक और मजेदार एग्जांपल आपको इसका देता हूं, थोड़ा सा आपको सब्जेक्ट से फैमिलियर करने का कोशिश कर रहा हूं मैं कि क्या कुछ आप पढ़ने वाले हो। हमारे यहाँ पे एक्सेल के अंदर जैसे क्लासरूम्स के बाहर हम लोगों ने एक नोटिस बोर्ड लगाया कि भाई स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू मेंटेन साइलेंस। बच्चों समझना, तो अब उस लाइन का मतलब क्या है कि स्टूडेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आपको यहाँ पे साइलेंस मेंटेन करना है, ठीक है। अब एक पेरेंट आए वहां पे, कोई स्टूडेंट के फादर थे और उन्होंने फोन पे वहां पे बात करना स्टार्ट किया, इधर हमारा क्लास चल रहा था और वो फोन पे बात कर रहे हैं। अब मजेदार चीज देखना, हम लोग ने उनको आके बोला कि सर प्लीज सर थोड़ा आप इधर क्लास चल रहा है तो आप धीरे बात करें, कहीं और बात करें, तो नहीं माने। हमने उनको नोटिस बोर्ड पढ़ाया तो उन्होंने बोला भाई नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ है स्टूडेंट आर एडवाइज टू मेंटेन साइलेंस। तो मैं स्टूडेंट थोड़ी हूं भाई, मैं तो पेरेंट हूं, बराबर, और इसीलिए मेरे ऊपर ये रूल थोड़ी लग रहा है। समझना, बात तो सही है। अब इंटरप्रिटेशन यहीं पे काम आता है। तो मैंने उनको वापस से पूछा, एक सिंपल सी चीज पूछी, मैंने कहा सर एक चीज बताएं, आप कभी मंदिर गए हैं? हाँ मैं तो मंदिर जाता हूं। तो सर मंदिर के बाहर कई बार ये लिखा हुआ होता है कि कृपया चप्पल यहां उतारे, या चलो पूरा लिख दिया जूते चप्पल यहां पे उतारे, है ना, सिंपल लिखा हुआ होता है। अब सवाल ये, जूते चप्पल यहां पे उतारे तो क्या कोई सैंडल पहन करके अंदर जा सकता है क्या? या जहां पे लिखा हुआ है कृपया चप्पल यहां उतारे तो क्या जूते पहन के अंदर जा सकता है? नहीं सर ऐसा थोड़ी होता है। तो सर वो लिखा उन्होंने पूरा नहीं है सर, सिर्फ जूते चप्पल लिखा है, सैंडल के बारे में तो लिखा ही नहीं है। तो उन्होंने बोला अरे सर इसका मतलब ये है कि आपको नंगे पैर अंदर जाना है, मतलब जूते चप्पल सैंडल से नहीं है, असली इंटेंशन क्या, नंगे पैर अंदर जाना है। मैंने कहा यस एग्जैक्टली सर, यहां पे ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, इसीलिए हमने नोटिस बोर्ड पे लिखा है स्टूडेंट आर एडवाइज टू मेंटेन साइलेंस। लेकिन इसके पीछे का इंटेंशन सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, जो भी इस प्रेमाइसिस में रहेगा, चाहे फिर वो फैकल्टी है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे अदर फैकल्टीज हैं, और स्टूडेंट तो है ही है, उन सबके लिए ये रूल एप्लीकेबल है कि आपको वहां पे साइलेंस मेंटेन करना है। तो कई बार शब्दों में नहीं जाइए, भावनाओं पे जाइए भाई, आप इसके पीछे की भावनाओं को समझिए बराबर से। तो एग्जैक्टली वही चीज यहां पे होगा बच्चों की इंटरप्रिटेशन में, कई बार आपको लॉ की भावनाओं को समझ करके फिर उसका मीनिंग निकालना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो ये सब कुछ आपका इंटरमीडिएट का कोर्स जो है वो रहने वाला है, ठीक है। पेपर पैटर्न बच्चे लोगों 70 मार्क्स का आपका रहेगा डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर, जोरदार वाला थ्योरेटिकल, और एमसीक्यू रहेगा 30 मार्क्स का। जी हां, इस बार लॉ में एमसीक्यू भी है, 30 नंबर के एमसीक्यू रहेंगे बच्चे लोगों, और वो भी दो पार्ट में डिवाइड होंगे। एक आपके आएंगे केस बेस्ड एमसीक्यू, हमने कहा सर केस बेस्ड एमसीक्यू क्या, और दूसरे आपके रहेंगे नॉर्मल एमसीक्यूज, बराबर। तो हमने कहा कि सर केस बेस्ड एमसीक्यूज का मतलब बताओ। बच्चों आपको याद है वो इंग्लिश के अंदर कई बार अनसीन पैसेज का क्वेश्चन आता था, अनसीन पैसेज, और उससे रिलेटेड 3 4 5 क्वेश्चंस, सेम ऐसा यहां पे होगा
कोई लॉ का बढ़िया सा आपको एक प्रॉब्लम दे दिया जाएगा ना, जैसे आप लोगों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए केस बेस वाले, और वैसा एक प्रैक्टिकल पूरा प्रॉब्लम देकर के उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे, दे आर कॉल्ड केस बेस एमसीक्यूज। तो लगभग 30 के अंदर में भी केस बेस एमसीक्यू आप कर दिए हैं 20 मार्क्स के, जो करीब करीब 10 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, मतलब 2 क्वेश्चन रहेंगे, 5-5 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया बराबर। तो 10-10 मार्क्स के हो गए 2 क्वेश्चन यहाँ पे। और एमसीक्यू जो है आपका वो यहाँ पे रहने वाला है रिमेनिंग 10 मार्क्स का, जो नॉर्मल एमसीक्यूज आपके रहने वाले हैं बराबर से। तो करीब यहाँ पे 2 क्वेश्चन रहेंगे केस बेस एमसीक्यू के, 10-10 नंबर के दोनों हो गए, हर एक पे 5 क्वेश्चन हैं, तो 10 मार्क्स का 10 मार्क्स का 20 का आपका केस बेस एमसीक्यू रहेगा, और जनरल 1-1 मार्क के आपके 10 एमसीक्यूज रहेंगे। ये तो आपका रहेगा, अच्छा एक ही पेपर, वही जो आपको टाइमिंग मिलेगा 3 आवर्स वाला, उसी के अंदर आपको एमसीक्यू का पार्ट करना है 30 मार्क्स वाला, और देन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपके रहेंगे 70 मार्क्स के, जो आपको रिटर्न में सॉल्व करने रहेंगे। तो इट मींस ये हो गया कि एमसीक्यू होने से हमको काफी सारी डीप स्टडी भी करनी पड़ेगी बराबर से। यहां मैं ये भी आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, बहुत सीधे तौर पे क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए जैसे मेरा लॉ का कोर्स है, तो जनरली हमारी क्लास जो है वो 1 आवर डेली की क्लास रहती है, और क्योंकि मुझे लगता है थ्योरी सब्जेक्ट 1.5-2-2.5 घंटा एक साथ पढ़ना, 3 घंटा एक साथ पढ़ना स्टार्टिंग लेवल के ऊपर थोड़ा मुश्किल रहता है, फिर वो थोड़ा सा अजीब अजीब सा लगने लगता है। ठीक है, हाँ बेटर है 1-1.5 घंटा आपने पढ़ लिया एक बार में, क्लास बहुत है, और उस वजह से मेरा जो कोर्स रहेगा वो लगभग लगभग 4 से 5 महीने के बीच का रहता है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा इसमें डिटेल स्टडी के अंदर जाना चाहते हैं, बिकॉज एमसीक्यूज जहां पे कवर रहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि हर एक पॉइंट को बहुत ढंग से समझा जाए, डिटेल के अंदर समझा जाए, तो ये सब कुछ चीजें जरूरी है। अब टीचिंग मैथोलॉजी हमारी क्या रहने वाली है बच्चे लोगों, समझिएगा ड्यूरिंग द क्लास हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे मेरा बुक आपको अवेलेबल रहेगा इस वक्त में, हमारे पास में बच्चे लोगों टोटल 3 बुक रहेंगी। एक मेरी मेन बुक है, एक हमारा क्वेश्चन बैंक है, और अब से एक हमारे रिवीजन नोट्स भी आ जाएंगे, शॉर्ट नोट्स भी। पिछली बार में आ चुके थे, इस बार हम उसको ट्राई कर रहे हैं कि बुक फॉर्मेट के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड करें, तो एक हमारे रिवीजन नोट का बुक भी रहने वाला है, ठीक है। तो सारी टीचिंग हमारी बुक से, यानी मेरी बुक से होगी बराबर। ये इस तरह का मेरा बुक रहेगा, मैं आपको यहाँ पे शो भी कर देता हूँ बराबर। ये इस तरह का, थोड़ा सा हो सकता है ये आपको जब ये बुक मिले नवंबर के लिए, तो इसका ये जो स्ट्रक्चर फर्स्ट कवर पेज है, इसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं बराबर। ये भी मई वालों का बुक है, इसलिए आपको मैं दिखा रहा हूं। तो इस तरह का जो बुक है वो पूरा का पूरा आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो एक तो हमारा बुक रहने वाला है, देन फुल कवरेज हम लोग करेंगे स्टडी मटेरियल का। भाई इस वक्त का स्टडी मटेरियल ये है, आप लोगों का भी आ जाएगा। तो स्टडी मैट 2 पार्ट में है, 1 और 2, इसमें एक में कंपनी लॉ है, दूसरे में अदर लॉ है, ये पूरा हम लोग कवर करेंगे बराबर। सारी चीजें मतलब मेरी बुक में जो है वो ओके, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे दिखा तो वहां से कवर करेंगे। कई चीजें ऐसे भी होंगी जो स्टडी मैट में नहीं है, मेरी बुक में भी मिल जाए, तो वो एक सेटअप हमारा रहने वाला है। हाउ टू प्रेजेंट आंसर क्लास में हमको सीखना पड़ेगा, फाउंडेशन से आप लोग हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। रिटन प्रैक्टिस हमेशा से कहता आया हूं, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। डेली रिवीजन क्लास में ऐसा रहेगा कि जब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, तो पुराना जो क्लास पिछले दिन का था, उस पर एक 5 to 10 मिनट्स का रीकैप पहले लगाते हैं, पुराने सेक्शंस क्या हमने पढ़े उसका एक रीकैप लगाया, और उसके बाद हम आगे वाले पार्ट पर बात करने वाले हैं, ठीक है। देन जहां तक टेस्ट की बात है, रेगुलर टेस्ट रहेंगे बराबर से। हाँ, ऑनलाइन की वजह से कुछ टाइम के अंदर इंटरमीडिएट के अंदर हमारी दिक्कत थी। मेरे सब्जेक्ट की अगर बात करूं, तो पर्टिकुलरली हम लोग जो है वो टेस्ट रेगुलर बेसिस के ऊपर रखते हैं। कई बार हमारे फाइनल टेस्ट भी रहेंगे जो एग्जाम के बाद जाकर के होंगे। अच्छा, ये चीज है कि पिछली बार 2-1 अटेम्प्ट से ऑनलाइन के अंदर उतना प्रॉपर रिस्पॉन्स टेस्ट का बच्चों ने दिए भी नहीं, या हमने कई बार कुछ टेस्ट कंडक्ट भी नहीं कराए बराबर से, क्योंकि एक ऑनलाइन के ऊपर इतना सेटअप, क्योंकि बच्चों से मिलना नहीं हो पा रहा है, तो एक जिस तरह से अपन कहते हैं ना, एक किसी तरह से एक टेम्पो जो सेट होता है वो नहीं हो पाता था। लेकिन अभी ठीक है, ओके, अभी हम लोग ऑनलाइन बेसिस के ऊपर भी रेगुलर बेस पे टेस्ट हमारे जो है वो चलेंगे, और देन ये खत्म होने के बाद जो एक टेस्ट सीरीज का जो एक प्लान रहता है, वो भी उस तरह का जो वो प्लान के अंदर रहेगा बराबर ना। अब अगर बात करें हम लोग आफ्टर क्लास की, कि सर क्लास के बाद का क्या सीन रहेगा। हाँ बच्चे लोगों, मैंने आपको बता ही दिया कि क्वेश्चन बैंक आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा, और रिवीजन बुक जो है शॉर्ट नोट्स एंड कुछ कुछ चैप्टर्स के अंदर चार्ट फॉर्म में रहेगा, कुछ में नोट्स फॉर्म में, कुछ में चार्ट्स फॉर्म में बराबर। डाउट सॉल्विंग सेशन रेगुलर बेस पे चलता है, क्योंकि हमारी क्लासेस फेस टू फेस भी है, ऑनलाइन भी है, तो डाउट सॉल्विंग व्हाट्सएप पे भी रहता है, और नॉर्मली भी फेस टू फेस भी हर क्लास के बाद में रहता ही है।
ठीक है। व्हाट्सएप मैंने बोल ही दिया आपको। कई सारे वीडियोस आप लोगों को यहाँ पे यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। इवन रिवीजन वीडियोस, मेरे लाइव वीडियोस आप लोगों ने फाउंडेशन में भी देखा है, इंटरमीडिएट के अंदर भी देखा है, वो सारे आप लोगों को यहाँ पे यूट्यूब पे मिलते रहेंगे। कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं जो मैं रिकॉर्ड करके डालता हूँ, जैसे ये वाला डाल रहा हूँ, और कुछ लाइव वीडियोस भी हमारे रहेंगे। ना बूस्टर क्लास और अमेंडमेंट क्लास, क्योंकि लॉ में बहुत जरूरी है कि एक बूस्टर क्लास हो जहां आपको बताया जाए पेपर पैटर्न कैसे होगा, कैसे सॉल्व करना है, कैसे उस वक्त टेंशन को अपने को टैकल करना है, वो सारा। प्लस चूंकि लॉ है तो अमेंडमेंट्स तो रहेंगे ही रहेंगे। तो नवंबर में आप लोग एग्जाम देंगे तो लगभग लगभग सितंबर के आसपास में अपने को पता लगेगा, आरटीपी जब आती है इंस्टीट्यूट की रिवीजन टेस्ट पेपर, आप लोग जानते ही हैं कि क्या आप उसमें सारे चेंजेस क्या रहे, अमेंडमेंट्स क्या रहे, तो वो सारे अमेंडमेंट्स की बात हम वहां पे करने वाले हैं, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। बराबर से चलिए, तो ये सारी बात हो गई बच्चों। लर्निंग का स्ट्रेटेजी आपको बता दूं मैं, आप लोगों को पता भी है वैसे। हाँ, डेली आप लोगों को पढ़ना चाहिए। अब आप फाउंडेशन दे चुके हैं तो आप लोग सब इन बातों को जानते हैं। रिटन प्रैक्टिस 1 या 2 क्वेश्चन डेली। आप लोगों को मैंने तब भी कहा था कि डॉक्टर जैसे बोलता है ना कि भाई अगर ये बीमारी ठीक करना है तो 2 गोली आपको रोज लेना पड़ेगा, सोने के वक्त में 2 गोली लो। तो मैं भी ये बोलता हूं कि रात को सोने से पहले लॉ के 2 क्वेश्चंस तो आपको कम से कम प्रैक्टिस करना ही है, डेली आदत में डालिए। अगर आपने आदत डाल लिया कि 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन लॉ का डेली करना है, रिटर्न में करना है आपने को, तो बस फिर तो बिल्कुल चक दे फट्टे हो जाएगा। बराबर। ग्रुप डिस्कशन एंड स्टडी, हमेशा मैंने बोला है कि लॉ पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि ग्रुप्स बनाइए। अगर आपके अच्छे क्लोज फ्रेंड्स के ग्रुप हैं तो ग्रुप बनाइए, उसमें लॉ को डिस्कस करिए। बढ़िया डिस्कस करेंगे तो आप लॉ को और ज्यादा, क्योंकि लॉ डिस्कशन में ही मजा आता है ना, क्योंकि लॉ चीज ही ऐसी, कोर्ट में भी क्या होता है, डिस्कशन होते हैं ना, तो ऐसे ही अगर डिस्कस करोगे तो नए सारे पॉइंट निकल करके आएंगे। खुद के नोट्स बनाना चाहें जरूर बनाएं। सबसे पहले कंसेप्ट को, रट्टा मारने से कोई मतलब नहीं है, पहले आप कंसेप्ट को समझे। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि यार इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है, क्यों ये प्रोविजन बना है, क्या इसके पीछे का पूरा एम है, और देन कंसेप्ट समझ में आ जाए तो फिर आप सेक्शन को लर्न करिए। बराबर से स्ट्रेस लेने से काम नहीं चलेगा बच्चे लोगों। कई सारे लोग अभी से पैनिक थे, सर अभी अगर कोचिंग नहीं चालू किया तो सर आगे बहुत लेट हो जाएगा, सर ऐसा वैसा हो जाएगा। मैंने उन लोग को बोला कि बच्चे लोगों, फैब मिड में भी हम अगर हमारा कोर्स स्टार्ट होता है तो लगभग फैब का टाइम हमको कुछ मिल जाता है, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, मार्च से भी अगर कैलकुलेट करता हूं मैं तो जुलाई तक में आपका जाकर के, जुलाई एंड तक जाकर के भी कोर्स अगर खत्म होता है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, बराबर, वो आपको एक अच्छा खासा टाइमिंग मिलेगा जहां आपको टेस्ट अगर प्लान करने हैं, अगर आपको अपना रिवीजन लगाना है, हम लोग जो रिवीजन क्लासेस लगाएंगे उन सबके लिए एक बहुत बढ़िया टाइम आप लोग को मिल जाता है ना। और एकदम अर्ली तुमको लगता है यार सर अभी चालू करेंगे तो सर बढ़िया है ना सर, मई तक तो हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा, तो भाई मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर क्या करोगे, बार बार रिवाइज ही करते रहोगे क्या, और थ्योरी चीजें भूल जाओगे। अभी एकदम जबरदस्ती में तुमने क्लासेस लगा लिया, 3-4 घंटे हम पढ़ रहे हैं एक एक सब्जेक्ट को, और धड़ाधड़ बस कोर्स खत्म करना है, कोर्स खत्म करना है, तो भाई इतना कितना जल्दी मचा रखा है कोर्स खत्म करने का तुमने। बराबर, इवन बोथ ग्रुप भी है तो इतना कितना जल्दी है। एकदम प्लानिंग के साथ में अगर आप चलते हैं, कई सारे सब्जेक्ट जैसे टैक्स का सबसे बड़ा कोर्स रहता है, उससे थोड़ा छोटा लॉ का हो गया, हाँ अकाउंट्स, कॉस्टिंग, या इस तो मेरे ख्याल से कॉस्टिंग जो है वो थोड़ा सा और जल्दी खत्म होती है, अकाउंट्स भी ठीक ठाक टाइम पे खत्म होता है। तो आप उस तरह से अपने पेपर को प्लान करके चलिए तो बहुत ढंग से तैयारी हो जाती है। बराबर, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, अभी से इतना पैनिक हो गया, ऐसा वैसा ये वो, तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। कॉन्फिडेंस आपको डेवलप करना ही पड़ेगा अपने अंदर। आप सब जानते हैं अपना 100% अगर आप देते हैं तो 100% है कि आपको उसका रिजल्ट मिलेगा जरूर। बिकॉज जैसा मैं हमेशा कहता हूं, सीए एग्जाम इज नॉट हार्ड, इट्स जस्ट यू हैव टू स्टडी हार्ड। आपको पढ़ना जबरदस्त पड़ता है, अदरवाइज सीए का एग्जाम उतना हार्ड नहीं है। उसके अलावा चिंता मत करिए, हम आपके साथ में हैं, तो बहुत जबरदस्त तरीके से हम अपनी तैयारी को कर लेंगे। बराबर, तो ये सारा कुछ आप लोगों का थोड़ा सा डिमांड था कि सर हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपको मैंने बता दिया। तो सर क्लासेस बिल्कुल आपको मैंने बताई है, कुछ कुछ वीडियोस इन दिनों में आपके पास आते रहेंगे मेरे, और बाकी हम लोगों की मेन क्लासेस जो है बच्चे लोगों, एक्सेल कॉमर्स एकेडमी पे मेरी क्लासेस आप लोगों को अवेलेबल होंगी। फर्स्ट ग्रुप की, सेकंड ग्रुप की सारी मैं आपको डिटेल बता चुका हूं, फैकल्टी से इंट्रोड्यूस करवा चुका हूं। तो सारा हमारा जो बैचेस रहेगा, जिसमें आप ग्रुप वाइज भी ले सकते हैं, आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, वो सब कुछ मिलने वाला है आप लोगों को। कहां पे? एक्सेल एकेडमी पे मिल जाएगा, और वहां फेस टू फेस क्लासेस भी रहेंगी। अगर आप फेस टू फेस आ सकते हैं तो दी बेस्ट है बच्चे लोगों,
दी बेस्ट है, बराबर। हाँ, आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। गूगल ड्राइव पे हमारी क्लासेस अवेलेबल है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल है, ठीक है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन फेस टू फेस आते हैं और मौका अगर मिलता है आने का, वो मैं भी बोल भी दूं और फिर कल को कुछ हो जाए मतलब लॉकडाउन वगैरह लग गया, सर आपने फेस टू फेस बोला था, भाई तो वो मेरे हाथ में नहीं है, मैं पहले ही कह देता हूँ। वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, माहौल डिसाइड करेगा कोविड का कि क्या रहता है, पर अदरवाइज फेस टू फेस का मुकाबला तो है ही नहीं, आप लोग जानते हैं, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से सोच समझ करके सारी चीजों को आप डिसाइड करेंगे, पढ़ेंगे, तो कर लेंगे हम लोग बहुत जबरदस्त तरीके से काम। तो ये सब था छोटा सा इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट का भी, छोटा सा मेरा भी, और एक मुलाकात आप लोगों के साथ में, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर। फिर आप लोगों से जल्दी ही मुलाकात होगी कुछ चीजों को लेकर के। और अच्छा, कमेंट में बता भी देना अगर आप चाह रहे हो कि कुछ कुछ चीजें आप लोगों को मैं अभी एग्जाम तक कुछ बता दूं, थोड़ा सा बता दूं, तो वो भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे कि कुछ कुछ चीजें आप लोगों को इंटरव्यू में बताना शुरू कर दो कि हाँ ये चीजें जो आपका कोर्स चालू होते ही आपकी जबरदस्त वाली हेल्प करे, तो वो आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। ओके, बाय, टाटा, टेक केयर। फिर आप लोगों से मुलाकात होती है बच्चे लोगों, फिर मिलते हैं।